नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज हम उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव में जाने से पहले मतदाताओं से आशीर्वाद मांगेगी। इसके लिए 16 अगस्त से पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसकी कमान फिलहाल केंद्र सरकार में नए मंत्री बनाए गए सांसद कौशल किशोर द्वारा की जाएगी। बताया जा रहा है कि पहले चरण में यात्रा सूबे के 5 जिलों से होकर निकलेगी। जानकार मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने से पहले वे सारे जतन करने वाली है, जिससे उसके द्वारा डैमेज कंट्रोल को किया जा सके। कहा जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जातिगत समीकरण को संतुलित करने का प्रयास किया जाएगा। सवाल यह है कि लगभग 5 साल तक सत्ता में रहने के बाद भाजपा समग्र विकास का दावा कर रही है, तो फिर उसे जातिगत समीकरण साधने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर ज्योति वर्मा जी जुड़े हुए हैं। ज्योति वर्मा जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर दुबे साहब जुड़े हैं। सुधीर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर ज्योति वर्मा के पास जाऊंगा। मैडम, चुनाव से पहले पार्टी तैयारी में जुट गई है, सांसदों को क्षेत्रों में भेजा जा रहा है और अब जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। क्या कहेंगी आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है जी, और भारतीय जनता पार्टी सदैव से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान इस सिद्धांत को लेकर कार्य करती है। जी जी। ये माननीय मोदी जी की सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को आधार बनाकर कार्य करती है। जी जी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव से जमीन से जुड़ा रहा और जनता के संपर्क में रहा। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जनता की सेवा करते हैं और अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं। और रही जनता के बीच आशीर्वाद लेने की बात, तो जनता का आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है जनता का, और रहेगा भी। और भारतीय जनता पार्टी जनता से आशीर्वाद लेगी जी। और रही जनता के बीच में जाने की बात, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गांव-गांव में पदयात्रा, अपने छोटे कस्बों में पदयात्रा, पद संचलन, इस तरह के कार्यक्रम जनता से जुड़ने के लिए करती रही है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति के घर जाकर, एक एक आदमी के घर जाकर उनकी दुख तकलीफ, उनकी परेशानियां जानने का प्रयास करता रहा है और उनके निवारण का भी प्रयास किया गया। चलिए सुधीर दुबे साहब, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में जुट गई है। नौजवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, आम आदमी हो, सबको समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सांसदों को भेजा जा रहा है, विधायक मंत्री उनके मैदान में लग गए हैं। लेकिन तैयारियों में जिस तरह से विपक्ष की तैयारी, विशेषकर समाजवादी पार्टी की, वो दिखाई नहीं दे रही है। क्या कहेंगे सर आप? अनूप जी नमस्कार। नमस्कार। अनूप जी, लगभग 4.5 वर्ष 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं करवाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज ब्राह्मणों के बीच में जाकर के और ब्राह्मणों को अपनी तरफ मोड़ने का निरर्थक प्रयास कर रही है। दूसरी बात, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, शिक्षा मित्रों के साथ, गरीबों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ लगातार अन्याय करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब उन्हीं लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने जाएगी, जिसमें एक कहावत मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है जी, कि 900 ज्योति जी मैं करा रहा हूँ आपको जी जी। तो इस तरह से जो 4.5 वर्षों के जो इनके काले कारनामे रहे हैं, वो काले कारनामों को छिपाने के लिए अब ये जनता के बीच में जाने का ढोंग कर रहे हैं। और जिस तरह से जो देखने में आया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद जब गांव में जाते हैं तो जनता के लोग उनको गांव के बाहर से या तो वापस कर देते हैं या उनको खदेड़ने का काम करते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि जिस समय उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी और चिकित्सा सुविधाओं की कमी से जूझ रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहां थी? जी। डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, आपने सुधीर जी को थोड़ा बहुत सुना या नहीं सुना?
जी अभी लास्ट में आवाज आई मेरे पास, लेकिन शुरू में उन्होंने क्या कहा मैंने सुना नहीं, आप बता दीजिए मुझे। उनका ये कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल से काम कर रही है, कई ऐसी बातें हैं, चाहे शिक्षा मित्र हो, आम आदमी हो, किसान हो, नौजवान हो, उनके साथ लगभग हर दिशा में, हर जगह उपेक्षा की गई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं भाई साहब का बहुत आदर और सम्मान करती हूँ जी, और बहुत विनम्रता के साथ उन्हें यह भी बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैंने अंत में उन्हें सुना, उन्होंने कहा कोरोना पर नियंत्रण। ये पूरा विश्व देख रहा है कि भारतवर्ष ने और उत्तर प्रदेश ने किस प्रकार कोरोना पर नियंत्रण पाया जी, और किस प्रकार आज विदेश भी भारत की तारीफ कर रहे हैं जी। आज हमारे देश में जो भी उत्पादन होते थे, कोरोना के समय ऑक्सीजन की बात आई, हम लोग कोरोना पर बहुत डिबेट कर चुके हैं। जितना उत्पादन होता था 4,800 मीट्रिक टन होता था, वो 8,900 मीट्रिक टन तुरंत दुगना हो गया 2 माह के अंदर। ऑक्सीजन ट्रेनें चला दी गई। तो बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने इस पर नियंत्रण पाया है। बात करते हैं आपकी सरकार की। आपकी सरकार ने हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध का बोलबाला था। अपराध के आंकड़े देखने पर यह साफ हो जाएगा कि उस समय यूपी में काम नहीं, कारनामे बोल रहे थे। एनसीआरबी के मुताबिक ये रिपोर्ट जो आई थी उससे पता चलता था कि अखिलेश प्रशासन पूरी तरह फेल था। आप क्या बात करते हैं? आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर कार्य करते हैं, समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हैं। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उसी के आधार पर कार्य करते हैं, इसीलिए आपको देश की और प्रदेश की जनता ने नकारा जी। और हमें प्रदेश की जनता का आशीर्वाद पहले भी मिला था और 2022 में भी प्राप्त होगा। चलिए, आपका जवाब ले लूं, फिर मेरे एक सवाल है आपसे। सुधीर जी, आप केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये इन्होंने सबका साथ, सबका बेकार और सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, ये क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने ब्राह्मण समाज के साथ धोखा दिया जी। इन्होंने सबसे पहले जब सरकार बनी 2017 में, तो माननीय नेताजी ने जो परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में जो राजकीय अवकाश रखा था, उस राजकीय अवकाश को सबसे पहले इन्होंने खंडित करने का काम किया, उसको रद्द कर दिया जी। उसके बाद इन्होंने किसानों के साथ बेईमानी करी, किसानों की खाद की बोरी से इन्होंने 5 किलो खाद चुराने का काम किया जी। शिक्षा मित्रों की इन्होंने नौकरियां खत्म कर दी। आंगनबाड़ियों ने अपना हक मांगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर इन्होंने लखनऊ में लाठीचार्ज करवाया जी। किसानों के ऊपर जो काले कानून थोपे गए और किसानों ने अगर अपने हक की मांग उठाई तो इन्होंने उनके ऊपर गर्म पानी और ठंडे पानी की बौछारें करवाई, लाठीचार्ज करवाया। और जो बहन हमारी जो एनसीआरबी के आंकड़े बता रही है, ये इनको 4 साल 4.5 साल पहले के एनसीआरबी के आंकड़े याद है, और जो फिलहाल जो आंकड़े आए एनसीआरबी के, जिसमें उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, वो आंकड़े इनको दिखाई नहीं देते हैं। अरे आपने सबके साथ, समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ आपने धोखा किया है, आपने अन्याय और अत्याचार किया है, महिलाओं के साथ आपने अन्याय किया है, जनता के साथ आपने धोखा दिया है। आप किस तरह से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं? अरे ये तो वही कहावत है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप 4.5 वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं, जो वर्तमान में आंकड़े आ रहे हैं, आप उनको कैसे नकार सकते हैं जी? डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, देखिए, पहले मैं अपने भाई को याद दिला दूं कि इनकी पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी जी, ठीक है। और जिस डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत पर डॉक्टर लोहिया स्वयं कार्य करना चाहते थे और वो पिछड़े और दलितों के लिए जो कार्य नहीं कर पाए और उनके बहुत सारे अनुयायी भी आए, वो भी नहीं कर पाए, यहाँ तक कि इनकी पार्टी भी वो कार्य नहीं कर पाई, और वो डॉक्टर लोहिया का सपना माननीय मोदी जी ने पूरा किया। अपने मंत्रिमंडल में सभी वर्गों को समाहित करके जो अधिकार पिछड़े और दलितों को प्राप्त होना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्राप्त हुआ जी। और ये कह रहे हैं कि आज के आंकड़े देखिए, अरे आपने तो कहीं को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा, मंदिर, स्टेशन, कहीं पर भी, जहाँ कहीं भी हो। और रही बात 4.5 साल पहले के आंकड़ों की, बात 4.5 साल पहले के आंकड़ों की नहीं है, बात आप किस कार्य करने की शैली की है कि आपने किस तरह कार्य किया। आपके मंत्रीकाल जब तक आपकी सरकार चली, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी किसी भी तरह से। डॉक्टर ज्योति वर्मा, 2015 में 35,527 केस दर्ज थे, आप देख लीजिएगा। सुधीर जी तो 1 साल पुराने आपको एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं मैडम, वो नहीं ध्यान दिया आपने। सुधीर जी पता नहीं कहाँ से आंकड़े लाते हैं, उनके आंकड़ों का हम क्या करें। अच्छा, चलिए मैडम, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए।
मैडम समझ लीजिए, एक बात होने दीजिए ज्योति जी, सुन लीजिए सुधीर जी को, फिर आप राज्य पुलिस के द्वारा जो दर्ज किए जाते हैं जो अपराध, उनके आधार पर एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं जी। और इस समय प्रदेश में बात तो सुन लीजिए मेरी, अरे बात तो सुन लीजिए, बात काम करने की नीयत, बताइए, सुनाइए बताइए। आप ही की सरकार थी, आप ही ने निर्णय लिया था कि जुम्मे की नमाज के दिन हर स्कूल के अंदर ब्रेक दे दी जाएगी, चाहे बच्चा हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बेचारा ब्रेक लेकर बैठ जाएगा, उसने तो नहीं पढ़ना है। तो आप तो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन अनेक प्रकार की राजनीति नहीं करते। तो मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाने का काम किया, आपकी सरकार ने तो धार्मिक आयोजनों में लाउड स्पीकर की अनुमति पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया, और आप दूसरे की बात कर रहे हैं। आपके ही मुलायम सिंह जी ने कहा था, मैं तो आपको प्रूफ भी दिखा सकती हूँ। चलिए ज्योति वर्मा जी, एक सवाल कर लूं मैं आपसे। ज्योति वर्मा जी, जातिवाद की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर कार्य करती है और जनता की सेवा के लिए तत्पर रहती है। डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, एक सवाल कर लूं मैं आपसे। सुधीर जी आपके जो आपने कहा उसका जवाब देंगे। मैम, मेरा ये कहना है कि आप 5 साल तक सत्ता में रहे, अब ये कहा जा रहा है, जो जानकर बता रहे हैं, आपके पार्टी से जुड़े लोग जो बता रहे हैं, जो ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो जन्म आशीर्वाद यात्रा निकल रही है वो उस पर विशेषकर उस पर उसका उद्देश्य ये है कि जातिगत समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए। तो मैडम, आप तो दावा कर रहे हैं कि हमने 5 साल समग्र विकास किया, अब जातिगत समीकरण संतुलित करने की बात कहां से आई, क्यों जरूरत पड़ रही मैडम? इस यात्रा में कहीं पर कोई जातिगत बात तो आई नहीं है, मैंने तो सुनी नहीं कि इसमें लिखा हो कि हम जातिगत आधार पर यात्रा करने जा रहे हैं जी। हम तो ये यात्रा जनता के आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं, उनके पास मिलने जा रहे हैं। अच्छा। उनके विचार लेने जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। अब चुनाव आ गया तो अब जनता की सुध आ गई मैडम आपको, अब आशीर्वाद लेने जा रहे हो। 5 साल बाद आपने कुछ नहीं किया क्या? नहीं तो 5 साल में हमने क्यों नहीं किया? हमने 5 साल में कार्य किया, इसीलिए तो हमारा ये साहस है कि हम जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष का यही तो कहना है मैडम कि अब आपको जरूरत क्या है, जब आपने बेहतर काम किया। आप तो सीधा ठोक के कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, जरूरत क्या है जी? जनता, भारत देश में जनता बहुत महत्वपूर्ण है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जो निर्णय करती है वो जनता करती है, जिसको प्रेम देती है जनता देती है। हम क्यों नहीं जाएंगे जनता के पास? साल में 5 साल में मैडम 5 साल में केवल एक बार ही जन आशीर्वाद लेने की आपको सुध आती है 5 साल में। सुधीर जी आपके पास जाऊंगा। सुधीर जी, हम 5 साल से पहले से भी जा रहे हैं। चलिए सुधीर जी, चलिए ठीक है कोरोना काल में नहीं रहे, हमें छोड़कर चले गए, हम हमेशा जनता के बीच में रहे। चलिए सुधीर साहब जी, मैं ये कहना चाहता हूं अनूप जी कि आज उत्तर प्रदेश का हाल किस तरह का है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश की दुर्दशा का हाल, दुर्दशा की जानकारी अपने सांसदों के द्वारा ले रहे हैं। उन्हें अपने विधायकों और मंत्रियों पर भरोसा नहीं है। दिल्ली में मीटिंगों का दौर जारी है और उत्तर प्रदेश की दुर्दशा की जानकारी सांसदों के द्वारा ली जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो बहन जो हमारी ज्योति वर्मा जी बैठी है, भाजपा प्रवक्ता, इन्होंने हमारी पार्टी का नाम याद दिलाया कि हमारी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, लेकिन शायद आपको ये जानकारी नहीं होगा कि आपकी पार्टी का नाम क्या है। मैं बता देना चाहता हूं, आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी पार्टी का नाम भारतीय जासूस पार्टी है। और रही बात जनता के बीच में जाने की बात, तो जनता इस बार पूरी तरह से मन बना के बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश में इस बार खदेड़ा होएगा। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक गांव के बीच में जाएंगे, इस बार जनता निश्चित रूप से उनको दौड़ाने का, खदेड़ने का काम करने वाली है। जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। जी डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, देखिए आपने पहले भी बात की ब्राह्मण समाज तुष्टीकरण की। आप जो भी कुछ बोल रहे हैं सब आपसे बोलने से नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का हाल बुरा है, ये सिर्फ आप टीवी चैनल पर बैठकर कहेंगे और हम मान लेंगे या जनता मान लेगी। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और उत्तर प्रदेश को भी पता है कि उत्तर प्रदेश का कितना बढ़िया हाल है। और जितना भी आप बोल रहे हैं आपकी मनगढ़ंत कहानी है। आप अपनी भाषा शैली में सुधार नहीं कर सकते हैं
क्योंकि ये आपकी शैली सदैव से रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शैली ऐसी नहीं है कि हम किसी की पार्टी का नाम खराब करें या उसके साथ अपशब्द बोलें। ठीक है, हमने बहुत सम्मान के साथ आपकी पार्टी का नाम लिया और उसका वजह भी बताया कि उसमें क्या होना चाहिए था। लेकिन आपने हमारी पार्टी को भारतीय जासूस पार्टी कहा। चलिए ठीक है, ये आपके मन की सोच है, हम किसी के विचारों को बदल नहीं सकते, लेकिन यह आवश्यक नहीं था और इस तरह की भाषा शैली पर आप नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत साफ, स्वच्छ और हेल्दी डिबेट पसंद है। मैंने कोई गलत बात नहीं कही आपके लिए। नहीं, ये तो चर्चा है मैडम, ये उन्होंने कुछ चर्चा है, ये जासूसी को लेकर जो मामला है उस पे आप पे आरोप लग रहे हैं आपके नीचे। बात नहीं, ये अपनी अपनी सोच है। देखी रही जाती रही भावना जैसी, देखी प्रभु मुहूर्त चिंत ऐसी। ठीक है, तो हमारी ऐसी नीयत नहीं है, हमारी नीयत में बरकत है और हम समाज के हर वर्ग को लेकर कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात ये भाई साहब ने कही कि इनको विधायकों पर भरोसा नहीं है तो अपने सांसदों को भेज रहे हैं। अरे अपने और पराये क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सरकार भारतीय जनता, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। कोई भी मिलने जा सकता है जनता से, कोई भी आ सकता है। इसमें आपको क्या समस्या है कि हम लोग जनता के बीच में सदैव से जा रहे हैं और आप लोग सिर्फ फेसबुक पर, ट्विटर पर और टीवी डिबेट पर देखकर कोरोना का बुरा हाल कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं और आज भी जनता के हालचाल है। अगर माननीय मोदी जी के सांसद जनता के बीच में आ रहे हैं तो इससे दिक्कत क्या है? जनता को तो कोई आपत्ति नहीं है उनसे मिलने में, तब फिर आपको क्या दिक्कत है? और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा से जनता से मिलता रहा। इस भयंकर कोरोना काल में जब लोग घर के अंदर छुप के बैठे थे तो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री एक छोटे से छोटा बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता जनता के बीच में उनको सहूलियत पहुंचाने का कार्य कर रहा था। जी देखिए अनूप जी, अभी हमारी बहन भाषा शैली की बात कर रही थी, इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इनके मुख्यमंत्री सदन के अंदर विधायकों को देख लेने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क पे किसी भी व्यक्ति को ठोक देने की बात करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी ठोको नीति लागू है और ये भाषा शैली की बात करते हैं। अरे भाषा शैली की बात अगर करनी चाहिए तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी जैसा सभ्य और पढ़ा लिखा नेता कोई दूसरी पार्टी में है तो आप बता दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि ब्राह्मणों की, जहां तक आपने बात करी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक महिला हैं, आप मुझे दिल पे हाथ रख के बता दीजिए कि अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे का क्या कसूर था कि आज 1 वर्ष से ऊपर वो जेल के अंदर है और उसके ऊपर जो है ना तरह तरह के आप लोगों ने मुकदमे लगा दिए। उसका दोष क्या था? 3 दिन पहले जो जिसकी शादी होकर के आई थी और आपकी सरकार आज भी आंखों में पट्टी बांध के, कानों में तेल डाल के बैठी हुई है। आप किस तरीके से ब्राह्मण समाज की बात कर सकते हैं? आपने ब्राह्मण समाज के ऊपर लगातार अत्याचार और अन्याय करने का काम किया है। आपकी सरकार में परिवार के परिवार उजाड़े गए, घरों में आग लगाई गई, बुलडोजर चलाए गए और आप समाज की बात करते हैं। एग्जैक्टली यही तो, जिस ब्राह्मण की आपको कभी परवाह नहीं थी, आज चुनाव आया तो आपको ब्राह्मण की याद आ गई। ठीक है, अब आप ब्राह्मण करने लगे। इसके पहले तो आपको ब्राह्मण का ख्याल कभी नहीं आया। तो मैं पहले ये बात स्पष्ट कर चुकी हूँ कि आप जातिवाद, परिवारवाद की और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? हम लोग पंडित जनेश्वर मिश्र के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं और हम लोग सदैव पंडित जनेश्वर मिश्र के अनुयायी हैं। हमने जो है हमारे समाज के जो आराध्य हैं भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित करने का काम किया था। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारी पार्टी अपने खर्चे से विश्व की सबसे बड़ी भगवान परशुराम जी की मूर्ति, प्रतिमा लगाने का काम करने जा रही है। आपने क्या काम किया, जरा आप भी बता दीजिए। अखिलेश जी के शासन का हमने राम मंदिर बनाया, हमने 370 हटाया, हमने जितना कार्य किया उसकी राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश मत करो। वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर बना है। आपने तो उसमें घोटाला करने का काम किया है। इसी पर कोरोना हटाया, आपने कार्यसेवकों पर गोली चलवाई थी, उनकी नशल हत्याएं हुई थी। आपने जितना अत्याचार जनता को घोटाले का काम करने का काम किया है। कोई घोटाला नहीं हुआ, ये स्पष्ट हो चुका है। आपको भी पता है, इस बात को बार बार दोहराने से क्या फायदा है? जो आप गलत बात को बार बार दोहराते हैं, आपके शासन सामने अपराधियों को संसद इलेक्शन मिला, ये आप जानते हैं। ठीक है, पूरा राज्य अपराध से किस तरह त्रस्त था ये आप भी जानते हैं, चैनल भी जानता है, जनता भी जानती है और हम भी जानते हैं। तो इस बात को खाली मात्र बैठकर नकार देने से तो नहीं होगा। चलिए, पिछले शासन में अपराधियों को कितना जनता संरक्षण मिला था।
सुधीर दुबे साहब, आप डॉक्टर ज्योति वर्मा की बातों का जवाब, एक सवाल जरूर मैं आपसे जोड़ लूंगा। सर, गांव का वोट बहुत महत्वपूर्ण रहता है, गांव का जो वोट है उसमें बहुत हद तक प्रधान होगा, आपका जिला पंचायत का सदस्य होगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा, विधायक होंगे, जो भी हैं वो जो पावरफुल में लोग, उन्हीं के माध्यम से वोट डाइवर्ट होता है। लेकिन आपने भले जिला पंचायत के सदस्यों को सर्वाधिक जिताया हो, लेकिन सर जिला पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी, ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के हाथ में है। सर, क्या आपको इससे नुकसान हो सकता है? क्या कहेंगे आप सर इसमें? देखिए, अभी हमारी बहन इस बात को कह रही थी जी कि हम जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है और हम जनादेश का सम्मान करते हैं जी। आप बताइए, आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीत के आए जी। सबसे ज्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीत के आए जी। लेकिन आपने उस जनादेश की हत्या करके और उत्तर प्रदेश के अंदर ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों के पदों पर किस तरीके से कब्जा किया है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। आपने लोकतंत्र की और जनादेश की हत्या करने का काम किया है। आप किस तरीके से जनादेश का सम्मान करते हैं? आपने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं जनादेश की हत्या करने। अभी वो विषय नहीं है, विषय आएगा तो मैं इस बात को बताऊंगा कितने प्रदेशों की सरकार आप लोगों ने हटाई है, किस तरह से जनादेश का अपमान आप लोगों ने किया। उत्तर प्रदेश में ये बात अभी हाल ही में जनता ने भली बात देखी है कि आपने जनादेश की हत्या करके किस तरह से गुंडई और बदमाशी और सत्ता के दुरुपयोग से केवल जो है जिला पंचायत अध्यक्षों के पदों पे जो है आसीन नहीं हुए हैं, आपने जनादेश का भी अपमान किया है। जी जी, डॉक्टर ज्योति वर्मा। आज कहावत चरितार्थ हो गई है, अनूप जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी जी, छौको नीति आपकी है, हमारी नहीं। और आपके बहुत ज्यादा सदस्य जिला पंचायत में चुनकर आए, अब उसमें क्षेत्र पंचायत में चुनकर आए। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि आपके बहुत ज्यादा सदस्य चुनकर आए? आज जनता ने हमें समर्थन दिया, हमारे अध्यक्ष बने, हमने तो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की, जनता चाह रही थी कि हम बने। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में देखा है किस तरह से आप लोगों ने कोई हत्या नहीं की लोकतंत्र की, कोई गलत काम नहीं किया हमने। पूरे उत्तर प्रदेश ने नहीं, पूरे देश ने देखा है। कोई चीज हरण नहीं किया। लखीमपुर के अंदर हाँ, मैं बताती हूँ, सुन तो लीजिए। सुन लीजिए सुधीर साहब, सुन लीजिए। अरे दुबे जी सुन लीजिए, बोलिए। उसकी कोई अपराधी, मानसिक अपराधी नहीं था, वो उस समय की एक घटना थी और उस घटना पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया और वो जेल में बंद है, पूरे थाने पर कार्रवाई हो गई। कैसी बात करते हैं आप? आपके यहाँ तो अपराधी श्रीमती सरिता भदौरिया के खिलाफ किया है सरकार ने। एसपी इस बात को कह रहे हैं कि भाजपा की विधायक और भाजपा के जिलाध्यक्ष यहाँ पर बम और तमंचे और बंदूकें लेकर के आए हैं और एसपी ने अपने बयान में इस बात को कहा कि मुझे थप्पड़ मारा। अरे सुन तो लीजिए। हाँ, सुनाइए, बताइए। अरे आप बोलिए, समय ये तो बहुत गलत बात है भाई। आप चलिए बोल दीजिए ज्योति वर्मा जी। सुधीर जी सुन लीजिए उनको। कोई छौको नीति नहीं हमारे यहाँ। हमने बहुत अच्छे से कार्य किया। हम पूरी जनता का और उसके जनता जनार्दन के आदेश का सम्मान करते हैं। आज हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आज हमारे क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष हैं, तो आपको ये बात खराब लग रही क्योंकि आपकी गुंडाई नहीं चली। ये योगी सरकार है, जैसे सदैव चल जाती थी। यहाँ किसी भी ऐसे व्यक्ति की नहीं चलेगी जो अराजकता फैलाने का कार्य करेगा, जो गुंडागर्दी करने का प्रयास करेगा। इटावा तो मैं खुद रहती हूँ। इटावा की आप बात क्या करते हैं? जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वो घटना मेरे आंखों देखी है, ठीक है। और उस घटना में ऐसा कुछ भी नहीं था जितना आप उसको बढ़ा चढ़ाकर और उस गलत बात को भी सही करने पर तुले हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मोबाइल पे ये कहते हैं, सरेआम सबने सुना है कि मुझे इन लोगों ने थप्पड़ मारा है और भाजपा की विधायक और भाजपा के जिलाध्यक्ष बम और तमंचे और बंदूकें लेकर के आए हैं। इस बात को पूरे देश में वीडियो वायरल हुआ है। हमारा प्रत्याशी इतना सीधा और सज्जन था कि शांत बैठा था। माननीय विधायक जी भी किनारे थी और अध्यक्ष जी भी। ये वीडियो आप ठीक से देख लीजिएगा पहले, जो पूरा वीडियो है। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते, कोई मैंने तो बनाया नहीं है। फिर उसके बाद इस विषय पर चर्चा कीजिएगा आप, ठीक है। और आपकी सरकार, आप इतना ज्यादा बात कर रहे हैं। मैडम ये भी तो बता दीजिए चैनल के माध्यम से। अरे अपराध सिद्ध होगा तब कार्रवाई
कार्रवाई होगी ना। आपकी तरह अपराधी हमारे छोड़ चलिए, नहीं जाते, आतंकियों चलिए, के खिलाफ ज्योति जी, मुकदमे वापस नहीं लिए जाते। तो अब अपराध सुन सिद्ध लीजिए, नहीं हुआ था और आपने ठोक दिया सड़क पे। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। 7 मार्च 2000 की घटना याद है आपको? थोड़ा देखा होगा आपने। संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर सीरियस ब्लास्ट हुआ था। उसमें खूंखार आतंकवादियों के खिलाफ जितने भी मुकदमे हुए थे वो सब आपकी सरकार ने, अखिलेश सरकार ने वापस लिए थे। यहाँ तक कि हाई कोर्ट मैडम, आपके मुख्यमंत्री तो अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। अरे सुधीर जी, आप सुनने का भी तो साहस रखिए भाई, सुनने का साहस रखिए। हाई कोर्ट ने भी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री जी ने तो अपने खुद के मुकदमे वापस लिए हैं। आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए ना। हाई कोर्ट ने भी सबसे नाराजगी जताई आपके खिलाफ कि सरकार से जवाब भी मांगे और ये भी कहा कि क्या सपा सरकार आरोपियों को पद्म भूषण से भी नवाज देगी। ये हाई कोर्ट के शब्द हैं, मेरे नहीं है। तो आप किस आधार पर इतनी बात कह सकते हैं? चलिए डॉक्टर ज्योति वर्मा, एक सवाल कर लूं आपसे। मैडम, विपक्ष का आरोप है कि सूबे की जनता सरकार से नाराज है और इसका जो नतीजा है, इसका जो वानगी है वो जिला पंचायत के चुनाव में आपको देखने को मिल गई है। तो मैडम, अब अगर गांव की जनता या जनता आपसे नाराज है तो विधानसभा में 2022 में आप फिर से जीतकर सत्ता पर कैसे पहुंच पाएंगे? कोई नाराज नहीं है जनता। ये तो इनकी मनगढ़ंत बात है। ये सोच रहे हैं कि हम 10 बार ये कहेंगे जनता नाराज है, या इनके 10 लोग कहेंगे तो ये बात फैल जाएगी। लेकिन मैडम, जिला पंचायत के सदस्यों का जो क्षेत्र, जिला पंचायत के सदस्यों में आप काफी पीछे थे, ऐसा आपके कई लोगों ने इस बात को माना और तभी भोपाल, दिल्ली, लखनऊ से लेके, मैडम सुन तो लीजिए, लखनऊ से लेके दिल्ली तक बैठकें हुई हैं, रणनीति बनी हुई है। आपके प्रभारियों के लगातार दौरे रहे हैं और आपके नेता भी दिल्ली गए, तब एक रणनीति बनी है मैडम। और फिर आपके मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है जिला पंचायतों की। जी सुनिए तो, किसी भी राजनीतिक जिसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 100 से भी कम सीटें मिल रही हैं। एक मिनट, हाँ बताइए, बोलिए। सारी बातें अनुज जी बोलेंगे तो मैं क्या बोलूँ? हाँ बोलिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, चुपचाप बोलिए। देखिए, किसी भी राजनीतिक संगठन को कार्य करने के लिए बैठकें भी करनी पड़ती हैं जी, एक दूसरी जगह आना जाना भी पड़ता है और रणनीति भी बनानी पड़ती है। अगर हम बैठकें नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, जगह के बारे में नहीं जानेंगे तो हम कैसे कोई निर्णय ले पाएंगे? दूसरी बात, हाल ही में सर्वे आया है मेट्राइज न्यूज का, ठीक है, 37,500 लोगों का जो सर्वे हुआ है उसमें योगी जी 1 नंबर पर चल रहे हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। सुधीर जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, समय की बात है, बहुत जल्दी। देखिए, एक मिनट ज्योति जी, एक मिनट जल्दी बोलिए जी। अभी जो हाल में जो सर्वे आया है, दो तीन न्यूज एजेंसियों का सर्वे है, उसमें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 100 से भी कम सीटों पर सिमट रही है। इस बात की जानकारी आपको भी होगी अनुज जी, और सब लोगों को है कि अब आने वाला समय समाजवादी पार्टी का समय है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता खदेड़ने का काम कर। चलिए जल्दी से कुछ जवाब देंगी डॉक्टर ज्योति वर्मा, समय की बाध्यता है। इस तरह का कोई सर्वे नहीं है। मैं आपको न्यूज का भी नाम बता रही हूँ, मेट्राइज न्यूज कम्युनिकेशन का ये सर्वे है और इसमें 63% ब्राह्मण योगी जी को वोट कर रहे हैं और 43% दलित भी बीजेपी के साथ है। योगी जी 1 नंबर पर है, आपको तीसरे चौथे नंबर पर है, पता नहीं कहीं पर है भी कि नहीं है। कैसी बात करते हैं आप? मैडम, आप शायद भूल रही हैं, आपको आपकी संज्ञान में हो ना हो मैं बता दूं, एक संघ की एक सर्वे रिपोर्ट आई थी जिससे लेकर उस रिपोर्ट के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली में खलबली मच गई थी। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, समय की बाध्यता है। बात यह है कि जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया है कि हमें अपनी बातें, अपना विकास के काम हमने जो किया उसे जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। देखना यह है कि जनता उसको कितना स्वीकार करती है। हम आज यहीं अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर दुबे साहब आपका और डॉक्टर ज्योति वर्मा जी आपका, दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल एक नए विशेष पैनल के साथ, विशेष सब्जेक्ट के साथ उत्तर प्रदेश की सियासी एजेंडे में आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।